हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मीनिंग ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Now, span of management refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior। ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग होता है कि जब एक सिंगल सुपीरियर के द्वारा एन नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एक साथ इफेक्टिवली तरीके से मैनेज किए जाए, यानी कि एक मैनेजर एक साथ अपने अंडर में कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज करके चल सकता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू द आइडियल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु रिपोर्ट टू एंड सुपरवाइज बाय वन मैनेजर। ठीक है, ये एक सिंगल सुपरवाइजर है। इसके अंडर में कितने लोग हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच। देयर आर टोटल 5 सबऑर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर। ठीक है, तो एक मैनेजर के अंदर जब 5 सबऑर्डिनेट्स होते हैं और यही सबऑर्डिनेट्स एक सिंगल मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि एक मैनेजर बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स को लेकर इफेक्टिवली तरीके से मैनेज कर रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ सुपरविजन। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग जो हो रही है सुपरवाइजर के द्वारा एन नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को की हो रही है। ठीक है, वो एक मैनेजर जो सिंगल मैनेजर है वो एन नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करके चल रहा है, उनको सुपरवाइज कर रहा है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट सुपरविजन, स्पैन ऑफ सुपरविजन और स्पैन ऑफ कंट्रोल। So when an organization understands its own span of management, they perform better। जब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को समझ में आ जाता है कि हमें अपना स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, तो वो बेहतर तरीके से काम करती है। ठीक है, इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज के बीच में ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी और वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और एम्प्लॉयज भी आपस में अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। Now we come to the point of types of span of management. So basically there are two types of span of management. First है wide span and second है narrow span. So wide span refers to the flat structure and narrow span refers to tall structure. So wide span of management क्या होता है? Wide span of management means a manager can supervise and control effectively large number of persons at a time। ठीक है, इसमें एक single manager एक साथ large number of employees को इफेक्टिवली तरीके से मैनेज कर सकता है। ठीक है, एक सिंगल मैनेजर के अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जिनको एक सिंगल मैनेजर इफेक्टिवली तरीके से एक साथ एक टाइम पर मैनेज करके चलता है। सो इट रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की कंसिस्ट ऑफ वन मैनेजर एंड वन मेनी सबऑर्डिनेट्स। एक मैनेजर है, बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, सो फॉर द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टाइप द मैनेजर सुपरवाइजेस मेनी सबऑर्डिनेट्स हु आर देमसेल्व्स स्किल्ड टू कंडक्ट ड्यूटीज विदाउट मच डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये क्या है, जितने भी सबऑर्डिनेट्स अपने आप में स्किल्ड वर्कर्स हैं। ठीक है, स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, तो जितने भी स्किल्ड एम्प्लॉयज है, ये जितने भी एम्प्लॉयज हैं एक सिंगल मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जब एक पर्टिकुलर सिंगल मैनेजर बहुत सारे एन नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को, एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को एक साथ इफेक्टिव तरीके से मैनेज करके चलता है, इसको बोलते हैं वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए इसको फ्लैट स्ट्रक्चर बोला गया है, क्योंकि इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक ही मैनेजर है और उसके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जिसको वो एक साथ इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर रहा है। जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो केवल एक सिंगल मैनेजर को ही रिपोर्ट कर रहे हैं। Now narrow span of management क्या refer करता है? This is the opposite of wide span of management. So when there is a more than one manager in an organization to handle a few subordinates, or when the work and authority is divided among many subordinates। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सिंगल मैनेजर होता है, उसके अंडर में बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है, एक सिंगल मैनेजर या तो 2 या 3 लोगों को ही सब इफेक्टिवली तरीके से मैनेज करेगा। फिर वो 3 लोग होंगे, उनके अंडर में भी 2 लोग होंगे। ठीक है, 2-2 लोग होंगे। इसमें क्या होता है, टॉल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इसमें फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं बनता है, क्योंकि एक सिंगल मैनेजर एन नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को एक साथ लेकर नहीं चलता है। इसमें जो वर्क एज एन अथॉरिटी होती है वो एम्प्लॉयज के बीच में डिवाइड होती चली जाती है। ठीक है, एक मैनेजर के अंदर या तो 2 या 3 लोग होंगे, उन 3 लोगों के अंडर में भी 2-2 लोग डिवाइड होंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन हायरार्किकल स्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप होते हैं। ठीक है, सो ये क्या करता है, एक साथ एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर चलता है। इसमें एन नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स नहीं होते, फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं होता, इसीलिए इसको बोलते हैं नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और टॉल स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट। नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ एडवांटेजेस। फर्स्ट, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। देखो, बेहतर तरीके से स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा तो एम्प्लॉयज के बीच में एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। इट फैसिलिटेट इफेक्टिव सुपरविजन एंड कंट्रोल। ठीक है, प्रॉपर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा तो प्रॉपर तरीके से सुपरविजन भी होगा, कंट्रोलिंग भी होगी। ठीक है, एंड इट डेवलप प्रोफेशनल मोरल एंड टीम स्पिरिट।
ठीक है, ये टीम स्पिरिट को डेवलप करता है, प्रोफेशनल मोराल डेवलप होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, इट हेल्प्स इन बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के बीच में एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो बेटर तरीके से होगा और इनके बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट होगा। इट डेवलप डिसिप्लिन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट एंड सुपीरियर्स कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है, प्रॉपर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा तो एक डिसिप्लिन क्रिएट होगा, ऑर्गेनाइजेशन म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होगा एम्प्लॉयज़ के बीच में, जिससे सुपीरियर्स हैं वो भी अपने इंपॉर्टेंट वर्क पे इजीली कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो ये तो थे कुछ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के एडवांटेजेस। तो इस वीडियो में आज हमने कवर कर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, उसके टाइप्स एंड एडवांटेजेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।